पाठ 10 कोशिका तथा कोशिका के अंगक भाग 2। आंत्र द्रव्य जालिका। कोशिका के भीतर विभिन्न पदार्थों का वहन करने वाले अंगक को आंतरद्रव्य जालिका कहते हैं। आंतरद्रव्य जालिका अर्थात तरल पदार्थों से भरी हुई सूक्ष्म नलिका तथा पटल से परस्पर जुड़ी बनी हुई जाल जैसी संरचना होती है। कोशिका के भीतर अनेक पदार्थों का वहन होता है। आंतरद्रव्य जालिका भीतर से केंद्रक से जुड़ी हुई होती है तथा बाहर से जीवद्रव्य कला, जिसे प्ररस कला भी कहते हैं, से जुड़ी होती है। खुरदुरे आंतरद्रव्य जालिका की बाह्य सतह पर राइबोसोम्स के कण विद्यमान होते हैं। कोमल आंतरद्रव्य जालिका पर राइबोसोम्स विद्यमान नहीं होते हैं। आंतरद्रव्य जालिका के कार्य: कोशिका को आधार प्रदान करने वाली संरचना, प्रथिन अथवा प्रोटीन का परिवहन करना, अन्न, हवा, पानी द्वारा शरीर में प्रवेश करने वाले विषैले पदार्थों को पानी में घोलकर शरीर से बाहर निष्कासित करना। तुम्हारे पसंद की बिस्किट, चॉकलेट्स, इनके चारों ओर कौन से आवरण होते हैं? बिस्किट, चॉकलेट्स को ढकने अथवा पैक करने के लिए बटर कागज, प्लास्टिक कागज अथवा पतले चद्दरी कागज का उपयोग किया जाता है। कारखानों का पैकिंग विभाग कौन सा कार्य करता है? कारखाने में निर्मित उत्पादों को पैक करने का कार्य कारखानों का पैकिंग विभाग करता है। एक दूसरे के समानांतर रची हुई 5-8 चपटी खोखली पुटिकाओं से गाल्गी पिंड बनता है। इन पुटिकाओं में विभिन्न प्रकार के प्रकीर्णक भरे होते हैं। आंतरद्रव्य जालिका द्वारा संश्लेषित किए गए प्रथिन गोलीय पीठिकाओं में बंद कर दिए जाते हैं। कोशिका द्रव्य से होती हुई पीठिकाएं गाल्गिकाएं तक पहुँचती हैं। गाल्गिकाएं आवरण से निर्माणक्षम भाग से पीठिकाएं संयोग करती हैं। पीठिकाएं अपने सभी घटकों को पुटिका में खाली कर देती है। पुटिका से गुजरते समय प्रकीर्णकों की सहायता से स्रावित घटकों का रासायनिक परिवर्तन होता है। ये स्रावित घटक अथवा प्रथिन पुनः पीठिका में बंद होकर गाल्गिकाएं के दूसरे परिपक्व परत से बाहर चली जाती है। गोल्गी पिंड के कार्य: गोल्गिकाएं कोशिका का स्रावक अंगक है। कोशिका में संश्लेषित प्रकीर्णक प्रथिन रंगद्रव्य आदि पदार्थों में परिवर्तन करके उनका वर्गीकरण करना, उन्हें कोशिका में अथवा कोशिका के बाहर अपेक्षित स्थानों तक पहुंचाना। गोल्गी पिंड रिक्तिकाओं तथा स्राव पीठिकाओं का निर्माण करती है। साथ ही कोशिका भित्ति प्ररस कला, जिसे जीवद्रव्य कला भी कहते हैं, और लयिकाइका के निर्माण में मदद करती है। खेती काम में निर्माण होने वाले खरपतवार एवं अन्य कचरे को कंपोस्ट के गड्ढे में डालने पर कुछ दिनों बाद उस कचरे का क्या होता है? खरपतवार तथा अन्य कृषिजन्य कचरे को कंपोस्ट के गड्ढे में गाड़ने पर खरपतवार तथा अन्य कृषिजन्य कचरे का विघटन होता है तथा इसके विघटन से अच्छी खाद बनती है। कोशिका में घटित होने वाली चयापचय की क्रियाओं में जो वर्ज्य पदार्थ निर्मित होते हैं, उन्हें ठिकाने लगाने वाला संस्थान अर्थात लयिकाइका। लयिकाइका यह सामान्यतः इकहरे
पटल द्वारा वेष्टित थैली होकर उसमें पाचक रस होते हैं। लयकायिका के कार्य। रोग प्रतिकारक प्रक्रिया कोशिका पर आक्रमण करने वाले जीवाणुओं तथा विषाणुओं को नष्ट करती है। लयकायिका जीर्ण तथा कमजोर कोशिका अंगक, कार्बनिक मलबा इत्यादि वर्ज्य पदार्थ लयकायिका द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। जब कोई कोशिका जीर्ण अथवा क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लयकायिका फट जाती है तथा इसमें स्थित पाचक रस स्वयं की कोशिका का पाचन कर लेते हैं। भुखमरी के समय लयकायिका कोशिका में संग्रहित प्रथिनों और वसा का पाचन करती है। प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम तंतुकणिका करती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने पर तंतुकणिका दो आवरणों से युक्त संरचना दिखाई देती है, जिसका बाह्य आवरण छिद्रमय तथा आंतरिक आवरण कई मोड़ों से बना हुआ है। मुड़े हुए भाग को शिखा कहते हैं। तंतुकणिका के आंतरिक गुहा में जेली जैसा पदार्थ होता है, जिसमें राइबोसोम्स, फॉस्फेट के अणु तथा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल अणु होने से तंतुकणिकाएं स्वयं प्रथिनों को संश्लेषित कर सकती हैं। तंतुकणिका कोशिका में उपस्थित कार्बोज और वसा का प्रकीर्णकों की सहायता से ऑक्सीकरण करती है। इस प्रक्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित की जाती है। प्राणी कोशिकाओं की अपेक्षा वनस्पति कोशिका में तंतुकणिकाओं की संख्या कम होती है। तंतुकणिका के कार्य। कोशिका के वसा तथा कार्बोहाइड्रेट्स का प्रकीर्णकों की सहायता से ऑक्सीकरण करना, ऊर्जा से समृद्ध एटीपी यौगिकों का निर्माण करना, एटीपी में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करके प्रथिनों, कार्बोज, वसायुक्त पदार्थों का संश्लेषण करना। तंतुकणिका की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। तंतुकणिका स्वयं ही अपने लिए प्रथिनों का उत्पादन करता है। वनस्पति कोशिकाओं में प्राणी कोशिकाओं की अपेक्षा कम तंतुकणिकाएं होती हैं। लाल रक्त कणों में तंतुकणिका नहीं होती, इसलिए तंतुकणिका के अभाव के कारण लाल रक्त कण केवल ऑक्सीजन का वहन करती है, स्वयं के लिए ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करती। कोशिका के घटक द्रव्यों का संग्रह करने वाला कोशिका का अंगक अर्थात रिक्तिका है। रिक्तिका का कोई विशिष्ट आकार नहीं होता। कोशिका की आवश्यकता के अनुसार रिक्तिका का स्वरूप बदल जाता है। रिक्तिका एक आवरण युक्त होती है। रिक्तिका के कार्य। कोशिका के परासरणीय दाब पर नियंत्रण रखना, चयापचय की प्रक्रिया में उत्पन्न उत्पादों, ग्लाइकोजन, प्रथिन, पानी इत्यादि का संग्रह करना। प्राणी कोशिका की रिक्तिका वर्ज्य पदार्थों का संग्रह करती है, जबकि अमीबा की रिक्तिका पाचन के पूर्व खाद्य पदार्थों का संग्रह करती है। वनस्पति कोशिका की रिक्तिका में कोशिका द्रव्य भरा होता है। इससे कोशिका को दृढ़ता तथा कठोरता प्राप्त होती है। लवक। वनस्पतियों की पत्तियों को हरा तो फूलों को लाल, पीला, केसरी, नीला ऐसे अनेक रंग देने वाला एक अंगक केवल वनस्पति कोशिका में पाया जाता है, जो अर्थात लवक है।
आंतरिक तथा बाहरी, इस प्रकार दो आवरणयुक्त कोशिका अंगक पाए जाते हैं। थाइलकॉइड पीठिका तथा ग्रेना के रूप में विद्यमान होते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण करने वाले पर्णहरिम भी होते हैं। पीठिका में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकीर्णक राइबोसोम्स तथा कार्बोज पदार्थ होते हैं। लवकों के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। हरित लवक, हरे रंग के लवक, वर्ण लवक जिन्हें वर्णी लवक भी कहते हैं, ये रंगीन लवक होते हैं। अवर्ण लवक जिन्हें अवर्णी लवक भी कहते हैं, ये रंगहीन लवक होते हैं। हरित लवक के कार्य सौर ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, वनस्पतियों के लिए भोजन तैयार करना। हरित लवकों का रंग हरा होता है। इनका रंग इनमें पाए जाने वाले हरे रंग द्रव्य पर्णहरिम के कारण होता है। उदाहरण के लिए हरी पत्तियां। वर्ण लवक अथवा वर्णी लवक के कार्य: फल फूल को विविध रंग प्रदान करने वाले लवक केरोटीन केसरी। उदाहरण गाजर। जेंथोफिल पीला रंग। पीले फूल एंथोसायनिन जामुनी नीला। विटालिन्स गाढ़ा घना गुलाबी। अवर्ण लवक अथवा अवर्णी लवक के कार्य: यह लवक रंगहीन सफ़ेद होता है। इनका आकार अनियमित होता है। यह लवक भोजन, मंड तथा प्रथिन का संश्लेषण करता है तथा इनका संग्रह भी करता है। लवक केवल वनस्पतियों में ही पाए जाते हैं। हरित लवकों के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तंतुकणिका तथा लवक स्वयं के लिए प्रोटीन निर्मित कर सकते हैं। इसमें राइबोसोम्स तथा स्वयं का डीएनए पाया जाता है। मुझे पहचानो। नंबर 1, मैं एटीपी निर्माण करने वाला कारखाना हूँ। उत्तर तंतुकणिका है। प्रश्न दूसरा, मैं इकहरे आवरण युक्त हूँ, फिर भी कोशिका का जलभिसारण दाब नियंत्रित रखता हूँ। उत्तर रिक्तिका है। मैं कोशिका को आधार प्रदान करता हूँ, पर मैं कोशिका भित्ति नहीं हूँ। मेरा शरीर तो जाली जैसा है। उत्तर आंत्रद्रव्य जालिका है। प्रश्न, मैं कोशिका का रासायनिक कारखाना हूँ। उत्तर वनस्पति कोशिका का हरित लवक। प्रश्न, मेरे कारण ही पत्तियां हरी हैं। उत्तर हरित लवक है। हम में अलग कौन है? कारण बताओ। पहला, केंद्र की, तंतुकणिका, लवक, आंत्र द्रव्य जालिका। उत्तर है केंद्रिका। अन्य सभी कोशिका अंगक हैं, परंतु केंद्रिका कोशिका द्रव्य में स्थित कोशिका अंगक नहीं है। नंबर 2, डीएनए, राइबोसोम्स, हरित लवक। उत्तर है हरित लवक। डीएनए तथा राइबोसोम्स प्राणी तथा वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाते हैं, परंतु हरित लवक केवल वनस्पति कोशिका में ही पाया जाता है। मेरा रंग किसके कारण है? अचूक पर्याय चुनो। लाल टमाटर लाइकोपीन। हरी पत्ती क्लोरोफिल हरित लवक। गाजर केरोटीन। जामुन एंथोसायनिन।